घर की दीवारें मजबूत नहीं, घर के संबंध मजबूत होने चाहिए। एक बार स्वयं माता लक्ष्मी ने इंद्रदेव को बताया था कि वे कहाँ निवास करती हैं। गुरुवो यत्र पूज्यन्ते यत्र वाहनम सुसंस्कृतम अदंत कलहो यत्र तत्र शक्र वसाम्यहम। अर्थात जहां बड़ों और गुरुओं का सम्मान होता है, जहां सभ्यता पूर्वक बात की जाती है, जहां कलह नहीं होती, हे इंद्र मैं वहां निवास करती हूं। साथियों, एक बहुत ही सुंदर कहानी सुना रहा हूं। एक बहुत बड़े धनी व्यापारी थे। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि माता लक्ष्मी उनसे कह रही हैं कि मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे यहां निवास किया है, तुम्हें बहुत कुछ दिया है, पर अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है। जो कुछ भी तुमने पुण्य कमाया था वो सब समाप्त हो चुका है। समय आ चुका है, अब थोड़े ही दिनों में मैं तुम्हारे यहां से चली जाऊंगी। मुझसे जो भी मांगना हो मांग लो। अब जो व्यापारी था वो हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से कहता है कि मैं अपने परिवार से सलाह लेकर आपको कल बताऊंगा। अब सुबह हुई, जब उनकी नींद खुली तो पूरे परिवार को इकट्ठा किया और सारी बात बताई कि आखिर क्या मांगा जाए। इसके बारे में सबके अलग अलग विचार थे। कोई कह रहा था कि इतनी धन दौलत मांग लो कि पूरी जीवन आराम से बीत जाए, तो कोई कह रहा था कि जीवन भर के लिए अन्न मांग लो, खाने पीने की व्यवस्था मांग लो। किसी ने सलाह दी कि ढेरों जमीन मांग ली जाए, जिसमें खेती करके हम अपना जीवन आराम से काट लेंगे। साथियों, संसार की सबसे बड़ी विचित्रता यही है कि आजकल लोग धन दौलत और पैसों को ही असली सुख मान बैठे हैं। पर सच्चाई तो यह है कि यह सब सिर्फ एक मृग मरीचिका है, अस्थाई और क्षण भंगुर है, क्षणिक मात्र है। असली धन तो वो पल हैं जो प्रेम, अपनेपन और सच्चे संबंधों के साथ बिताए जाते हैं। जो खुशी दिल को छू ले वो किसी भी दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। जीवन का सबसे बड़ा खजाना वही है जो प्यार भरे पलों में छिपा होता है। साथियों, व्यापारी की छोटी बहू जो थी वो बहुत बुद्धिमान थी। वो चुपचाप सबकी बातें सुनती रही। आखिर में बोली कि पिताजी, मेरे हिसाब से धन दौलत और खेतीबाड़ी मांगना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये सब तो लक्ष्मी जी के साथ ही चला जाएगा। आखिर ये सब तो माता लक्ष्मी का ही हिस्सा है। हमें इनकी बजाय परस्पर प्रेम का वरदान मांगना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी आराम से कट जाएगी। सब मिलकर सामना करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। आखिर संसार का सबसे बड़ा धन प्रेम और एकता है। साथियों, अब उनको छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई। दूसरे दिन स्वप्न में व्यापारी ने माता लक्ष्मी से परिवार का प्रेम मांगा। अब माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, जिस परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम होता है, एकता होती है, कभी झगड़ा नहीं होता, वहां से मैं कभी जा ही नहीं सकती। तो साथियों, हमें परस्पर प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, ना कि धन दौलत और पैसों के चक्कर में आपस में लड़ाई झगड़े करके आपसी संबंधों को खराब करनी चाहिए। मेरी एक बात मान लो, जिन घरों में आपस में प्रेम नहीं होता ना, उन्हें देवता भी पसंद नहीं करते। और जरा सोचो, जिन्हें देवता पसंद नहीं करते उनके पास लक्ष्मी कहां से आएंगी। जहां कोई लड़ाई झगड़े ना हो वहीं सुख और समृद्धि के फूल खिलते हैं। जहां मधुर वाणी और सद्भाव होता है वहीं सच्ची खुशी का निवास होता है। बड़ों का सम्मान और छोटों पर स्नेह, यही घर को स्वर्ग बनाता है। साथियों, कलह में विनाश है और प्रेम में विकास है। जिस घर में परस्पर प्रेम और सम्मान हो वहां लक्ष्मी और समृद्धि स्वयं निवास करती हैं। साथियों, आज तो समय हो चुका है आज के हेल्थ टिप्स। अनहेल्दी डाइट और स्ट्रेस से भरी लाइफस्टाइल में लोगों के शरीर में कई ऐसी समस्याएं भी बढ़ने लगी हैं जो पहले बहुत कम लोगों को होती थी,
जैसे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना। साथियों, ये एक ऐसी परेशानी है जो लोगों में अब बहुत कॉमन हो गई है। आजकल बड़े बुजुर्गों से लेकर यंगस्टर्स में भी हाई यूरिक एसिड की समस्या दिखी जा रही है। शरीर में जब यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लगता है तो इससे आपके जॉइंट पेन की शिकायतें हो सकती है। पैरों के पंजों, हाथों और कोहनियों के जॉइंट्स में यूरिक एसिड की वजह से लोगों को तेज दर्द महसूस हो सकता है। यूरिक एसिड लेवल बढ़ जाने से कांच के टुकड़े के आकार के क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। इससे आपके लिए चल फिर पाने और उठने बैठने में परेशानी हो सकती है। साथियों, यूरिक एसिड को कम करने के लिए दिन में 1 से 2 बार आप पके हुए पपीते का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप दिन में एक समय कच्चे पपीते की सब्जी, पपीते की चटनी या पपीते का सलाद खा सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना।